नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे हो। और कल मैंने जो टॉपिक आपसे पढ़ाया था मूवी वाली फॉर्म, तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी। अब आपके सामने मैं 10th क्लास की बुक्स लेके चलती हूँ, गोल्डन रे वाली, जिसके अंदर 2 सेक्शन है। एक तो था क्रॉस सेक्शन, दूसरा है पोएट्री सेक्शन। तो अपने को कविता जो जिसमें 4 कविता दी हुई है, तो इसमें पेपर में ये पूछा जाता है, स्ट्रेंजर दे दिया जाता है, 2 स्ट्रेंजर कोई सी भी पोएम का। उसमें अपने को क्या करना होता है कि अपने को एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस अपने को ये करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रिस्क एक पोएम है, वो लेके चलती हूँ। तो आपके सामने मैंने रिस्क का एक स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, ओनली 3 लाइन लिखी हुई है, जैसे स्ट्रेंजर लिखा हुआ है। और रिस्क अपने कंपोज्ड बाय जनरल ट्रेंड, इसमें पोएट का नाम होना जरूरी है, इसको अपने को याद होना जरूरी है कि मतलब ये किसके द्वारा लिखी गई है कविता। तो इसमें अपने को पोएट का नाम याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अपन रिस्क लेके चलते हैं। तो रिस्क मिस होता क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। रिस्क मिस होता है जोखिम। अपन किस चीज में हाथ डालते हैं, किसी चीज के ऊपर रिस्क उठा के कोई काम करता है, तो उसमें रिस्क होता है। तो आज ये कभी अपने को क्या कहना चाहता है, अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, टू लाफ इज टू रिस्क। टू लाफ इज टू रिस्क। अब आज के अंदर लाफ होता है हंसना, इज टू रिस्क, रिस्क मीन्स होती है जोखिम। हंसना भी एक जोखिम होता है, हंसना भी एक जोखिम होता है। अप्लेन द फूल, क्या दिखने के लिए, पागल है, मूर्ख दिखने के लिए। यदि अपन हंसते हैं तो आगे वाला अपने को क्या समझेगा, ये पागल है, तो उसमें भी एक बड़ी रिस्क होती है। एंड देन टू वीप इज टू रिस्क। वीप मीन्स होता है रोना, रोने में भी बहुत बड़ा एक जोखिम होता है। अप्रेन द सेंटिमेंटल, आगे वाला अपने को सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक, अपने को भावुक दिखने का भी जोखिम होता है। टू रीच आउट फॉर द एनोदर। टू रीच आउट, रीच मीन्स होता है पहुंचना, पर रीच के साथ भी क्या लगी हुई है, आउट। रीच आउट मीन्स होता है किसी की सहायता के लिए तैयार हो जाना। टू रीच आउट फॉर एनोदर, टू रीच आउट फॉर एनोदर इज टू रिस्क द इन्वॉल्वमेंटल। इन्वॉल्वमेंटल मीन्स होता है शामिल। यदि कोई थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, वो आपकी सहायता के लिए, या फिर कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन की सहायता करने के लिए जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है कि वो सहायता के लिए जा रहा है, तो उसमें आगे वाला क्या सोचेगा, ये इसके साथ में शामिल है, ये इसके साथ में शामिल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये आपको रिस्क, ये आपको स्ट्रेंजर अच्छे से समझना होता है। एंड देन अब सबसे पहले ये आपके पेपर में आएगा। इसके बाद में अपने को लिखना होता है, सबसे पहले आता है रेफरेंस करना होता है। रेफरेंस में आपको क्या करना होता है, रेफरेंस में आपको लिखना होता है कि मतलब आप पोएट कौन है। तो दिस लाइन, ये आपको सारी पोएम में यूज कर सकते हो। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम, अगर आपको 4 पोएम, कोई सी पोएम का स्ट्रेंजर दे देगा, तो आपको उस पोएम को ध्यान रखना है कि कौन सी पोएम का स्ट्रेंजर पेपर में आया हुआ है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सी पोएम अपनी है, रिस्क। अब किसके द्वारा लिखी गई है, पोएट को ना अपना जनरल ट्रेंड। तो अपने को कंपोज बाय किसके द्वारा लिखी गई है, जनरल ट्रेंड के द्वारा। कंपोज बाय समझ, यहाँ तक आपको रेफरेंस में लिखना है कि ये पोएम कहाँ से दी गई है और इसका लेखक कौन है, इसका पोएट कौन है। अब अपन चलते हैं कॉन्टेक्स्ट में। विशेष, इसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर तो आपको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना होता है कि भाई पोएट अपने को कवि अपने को ये कहना चाहता है कि मतलब रिस्क अपने को किस चीज में होती है,
प्यार करने में रिस्क होता है, नफरत करने में रिस्क होता है, कुछ भी काम करने में रिस्क होता है, तो ये अपना एक्सप्लेनेशन अपने को बाद में लिखनी होती है। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट विशेष में क्या लिखना होता है, तो विशेष में लिखना होता है द पोयम सेड दैट। पोयम अपने को क्या कहना चाहती है, द पोयम सेड दैट the poem said that a risk involved in everything we do. Everything we do. अब the poem said that a risk is involved in everything we do. जो हम कुछ भी करते हैं सब में क्या होता है, एक रिस्क होता है। कुछ भी, एवरीथिंग, सब में रिस्क ही होता है। इवन लाफिंग, किस किस में, लाफिंग हंसने में, इवन लाफिंग, वीपिंग रोने में, एंड सच अदर। एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटी, कोई भी सिंपल एक्टिविटी, simple activities are not without risk, not without risk, मतलब रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये हो गया अपना कॉन्टेक्स्ट। विशेष के अंदर आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा उसको बताना अपने को कि पोयम अपने को क्या कहना चाहती है। तो पोयम के अंदर अपने को कवि क्या कहना चाहता था, पोयम सेड दैट, पोयम ये कहती है दैट रिस्क इज द इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग वी डू, मतलब कि रिस्क सारी जगह मौजूद होता है, सारी जगह हम जो काम करते हैं उसमें रिस्क होता ही है। इवन लाफिंग किस में होता है, लाफिंग हंसने में होता है, वीपिंग एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क, कोई भी सिंपल एक्टिविटी बिना रिस्क के संभव नहीं है। अब आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या करना होता है, अपनी लैंग्वेज में बताना। जरूरी नहीं कि आप बुक्स की लैंग्वेज या फिर मैं आपको बता रही हूँ वो लैंग्वेज आपको पढ़नी है, नहीं, आपको अच्छे से इजीली जो तरीका आता है वो आप इजी यूज कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना, एक्सप्लेनेशन के अंदर कवि की भावना को बताना है कि भाई कवि क्या कहना चाहता है। तो आपको क्या बताना है, टू लाफ इज, to laugh is very simple activity. Simple activity, but person who laugh, जो आदमी हंसते हैं, जो हंसता है, who laugh find himself being, looked as a fool by other, looked as fool by other, दूसरों के द्वारा वह मूर्ख गिना जाता है। To weep is also risky, to weep is also risky, is also
जोखिम होता